हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा वर्क एनर्जी पावर। ये क्लास 11th का ये चैप्टर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि तो वर्क क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे वर्क क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि वर्क से रिलेटेड वर्क की जो डेफिनेशन है बेटा वो ये बोलती है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन ऑन द बॉडी। इट इज़ said to be done if there is displacement along the direction of force. So work is said to be done if there is displacement along the direction of force. ठीक है ना। तो ये तो बोलता है बेटा वर्क, लेकिन थोड़ा सा वर्क जो है ना वो इससे हटके है। ठीक है। जब वर्क की डेफिनेशन की बात आती है और वर्क की जब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। नाउ सी, अगर कोई बॉडी है, कंसिडर करो बेटा एक बॉडी है, ठीक है ना, इसमें फोर्स लगाया जा रहा है एफ। ठीक है। और ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है किस एक्सेस के अलोंग? एक्स एक्सेस के अलोंग। ठीक। अब जब आप वेक्टर्स की स्टडी करते हैं और दो वेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो आपको मालूम है बेटा वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है क्रॉस और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। लाइक सी, अगर मैंने ए और बी दो वेक्टर्स लिए और इनका मैंने लिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बी रिटन एज ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट बोलता है कि दैट ए बी कॉस थीटा इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, ठीक है, तो वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो कि डॉट प्रोडक्ट से मिलके बनेगी। ठीक है ना। नाउ अब ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट है क्या। यू विल सी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच दो वेक्टर्स जो हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मालूम है पहली बात आपको। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द चेंज इन पोजीशन। जिस डायरेक्शन में बेटा पोजीशन चेंज हो रही हो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। एंड फोर्स की डायरेक्शन आपको मिलती है उसके लाइन ऑफ एक्शन से। ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो फोर्स के आप देखेंगे बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे। वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा दैट विल बी रिटन एज एफ कॉस थीटा। वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ रिटन एज एफ साइन थीटा। वो कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये जो बॉडी है ये एस डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आपकी जो बॉडी है वो एस डिस्प्लेस हो जाती है। द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी विल बी रिटन एज एक्स एफ। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी विल बी रिटन एज एक्स आई। और जो डिस्प्लेसमेंट है विल बी गिवन बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई वेक्टर। ये बात समझ में आती है? ठीक है ना। नाउ सी, अगर बेटा मैंने डिफाइन करना स्टार्ट किया कि वर्क क्या होता है, तो वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है वो एक प्रोडक्ट है ऐसे फोर्स के कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो और किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के ही साथ। ठीक है। जब हम पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं किसी भी दो वेक्टर का, सो इट विल बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। और बेटा एक बात याद रखने वाली है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है? यू सी, आफ्टर डूइंग द प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर थे, बट प्रोडक्ट होने के बाद जो वर्क है वो स्केलर होता है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। दैट्स वाई वी कंसीडर वर्क एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखिए, वर्क जो है बेटा वो मेज़र होता है एसआई सिस्टम में जूल्स में। सिंबल विल बी कैपिटल जे। ठीक है। और 1 जूल जो है वो सीजीएस सिस्टम में 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। मींस वर्क विल बी 1 जूल विल बी 10 to the power 7
अर्ग, अगर अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं वर्क की, सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क विल बी रिटन एज m1 l2 t-2, ठीक है, जो कि ये बात इम्प्लाई करता है कि अगर आप 1 जूल की बात करेंगे तो 1 जूल होगा बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि वर्क है क्या।